बीजेपी के गुंडे मारे हैं, बीजेपी के गुंडे। हम यहाँ से निकल रहे थे और हमारे साथियों को हमको मारा गया है। बिहार के बांकीपुर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो सत्ता में बैठी पार्टी के असली चेहरे को उजागर करती है। एक महिला नेता के साथ सरेआम बदसलूकी, दुपट्टा खींचकर अपमानित करने की कोशिश और ऊपर से धमकी देना कि हमारे ऊपर बड़े नेताओं का हाथ है। सवाल यह है कि जब कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस पार्टी के पास है, उसी पार्टी के कार्यकर्ता सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आए तो जनता किस पर भरोसा करेगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये घटना है पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट की, जहां उपचुनाव के दौरान वोटिंग वाले दिन यानी 30 जुलाई को एक बहुत बड़ा बवाल मच गया। शाम करीब 5 बजे का वक्त था जब जन स्वराज संघर्ष वाहिनी की उपाध्यक्ष खुशबू पाठक एएन कॉलेज के मुख्य द्वार के पास मौजूद थी। तभी वहां भाजपा के राजीव नगर मंडल उपाध्यक्ष अशोक कुमार अपने करीब 30 समर्थकों के साथ पहुंचे। खुशबू पाठक का आरोप है कि इन लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी वजह के गाली गलौच और अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। और ये लोग यहीं नहीं रुके, इन्होंने खुशबू पाठक को धक्का दिया और पकड़कर खींचा और थप्पड़ मुक्कों से मारपीट तक की उनके साथ। जब उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की तो भीड़ और आक्रामक हो गई और लगातार धक्का मुक्की करने लगी। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यहाँ यह रही है कि मारपीट के दौरान खुशबू पाठक का दुपट्टा जबरन खींच लिया गया। सोचिए जरा, एक महिला के साथ सरेआम भीड़ के बीच इस तरह की हरकत, ये सिर्फ शारीरिक हमला नहीं है बल्कि उसकी गरिमा और सम्मान पर सीधा हमला है। और इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगा है कि इस दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। अगर वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव न किया होता तो शायद मामला और गंभीर हो सकता था। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। शिकायत में यह भी आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग बार बार यह कह रहे थे कि हमारे ऊपर नितिन नवीन का हाथ है। वही नितिन नवीन जो बीजेपी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और आगे वो कह रहे थे कि मैं नीरज सिन्हा का आदमी हूं। यानी सीधा सीधा यह जताने की कोशिश की गई कि उन्हें बड़े नेताओं का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए कानून का उन पर कोई असर नहीं होगा। और यही वो रवैया है जो सत्ता के नशे में चूर कार्यकर्ताओं की मानसिकता को उजागर करता है, जहां वो सोचते हैं कि पार्टी का नाम लेकर वे कुछ भी कर सकते हैं और बच के निकल जाएंगे। इस पूरी घटना के खिलाफ खुशबू पाठक ने पटना के एसके पुरी थाने में लिखित आवेदन देकर अशोक कुमार और उनके साथ मौजूद करीब 30 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आवेदन में छेड़खानी, अभद्रता, मारपीट, वलवा और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराएं लगाने की बात भी की गई। और साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि अगर जांच में नितिन नवीन या नीरज सिन्हा की किसी भी तरह की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, इस घटना के विरोध में जन स्वराज कार्यकर्ताओं ने एएन कॉलेज के मेन गेट पर भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। खुशबू पाठक थाने पहुंचकर अपना बयान भी दर्ज करा चुकी हैं और उन्होंने पूरी घटना का वीडियो सबूत के तौर पर पेन ड्राइव में पुलिस को सौंपा है। साथ ही एएन कॉलेज और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग भी की है ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि यह कोई इकलौती घटना नहीं थी। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान किदवईपुरी, पदम कुआं स्थित बुद्ध मूर्ति और मीठापुर के दयानंद हाई स्कूल के पास भी भाजपा और जनस्वराज कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों की खबरें सामने आई हैं। यानी पूरे उपचुनाव के दौरान माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहा। हालांकि इन बाकी जगहों की घटनाओं को लेकर अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस की तरफ से एसके पुरी थाना अध्यक्ष जितेंद्र राणा ने पुष्टि की कि खुशबू पाठक का लिखित आवेदन मिल चुका है। वीडियो सबूत भी पुलिस के पास पहुंच चुका है और मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी तक भाजपा या आरोपी अशोक कुमार की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और यह पूरा मामला अभी पुलिस जांच के दायरे में है। यानी अंतिम सच्चाई पूरी जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इतना तय जरूर है कि अगर चुनाव जैसे लोकतांत्रिक पर्व के दौरान भी महिलाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी और सत्ता के दम पर धौंस जमाने की घटनाएं सामने आती रहेंगी तो यह सीधे सीधे लोकतंत्र और आम जनता के भरोसे पर चोट है। बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग 3 अगस्त को होनी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे विवाद का असर नतीजों पर कितना पड़ता है
और पुलिस जांच में आखिर सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।